1997 की बात है। प्रशांत महासागर की गहराइयों से एक ऐसी आवाज रिकॉर्ड की गई जिसने दुनिया भर के वैज्ञानिकों को सचमुच हैरान कर दिया। ये इतनी जोरदार और इतनी रहस्यमयी थी कि दशकों तक एक अनसुलझी पहेली बनी रही। ये जो आप देख रहे हैं, ये उस आवाज का एक तरह से फिंगरप्रिंट है जिसे स्पेक्ट्रोग्राम कहते हैं। ये एक बहुत ही धीमी फ्रीक्वेंसी वाली आवाज थी जो करीब 1 मिनट तक और तेज होती गई और इसे नाम दिया गया द ब्लूप। अब जरा सोचिए, ये आवाज इतनी ज्यादा शक्तिशाली थी कि इसे 4800 किलोमीटर दूर लगे सेंसर ने भी पकड़ लिया। ये किसी भी जाने पहचाने जानवर की आवाज से कई गुना ज्यादा तेज थी और इसी बात ने इस रहस्य को और भी गहरा कर दिया। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही था, आखिर ये ब्लूप की आवाज आ कहां से रही थी, ये कौन कर रहा था? इसी सवाल ने सालों तक वैज्ञानिकों और आम लोगों को उलझाए रखा। तो चलिए इस पूरी कहानी की तह तक चलते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि ये आवाज पहली बार सुनी कैसे गई और इसने किस तरह की अटकलों को जन्म दिया। इस आवाज को पकड़ा था नोआ के एक बहुत ही खास अंडर वाटर लिसनिंग सिस्टम ने। मजे की बात यह है कि इसे असल में सोवियत पनडुब्बियों पर नजर रखने के लिए बनाया गया था। इस सिस्टम ने बताया कि ये आवाज दक्षिण अमेरिका के पश्चिम में एक बहुत ही सुनसान जगह से आ रही थी। अब आते हैं उस हिस्से पर जहां वैज्ञानिकों ने इस गुत्थी को सुलझाना शुरू किया। उन्होंने इस रहस्यमयी आवाज के पीछे की सच्चाई पता लगाने के लिए आखिर किया क्या? तो देखिए, वैज्ञानिकों के सामने 2 बड़ी थ्योरीज थी। एक तरफ तो ये शक था कि क्या ये किसी बहुत बड़े जानवर की आवाज है, क्योंकि इसका ऑडियो प्रोफाइल किसी जिंदा जीव से मिलता तो था, पर यह किसी भी ज्ञात जानवर की आवाज से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। वहीं दूसरी तरफ एक और थ्योरी थी आइसक्वेक की, यानी बर्फीले भूकंप की। ऐसा इसलिए क्योंकि बर्फ के टूटने से होने वाली घटनाओं के स्पेक्ट्रोग्राम ब्लूप से काफी मिलते जुलते पाए गए थे और उनकी ताकत इतनी हो सकती थी कि वो 5000 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर तक सुनाई दें। तो ये क्रायोसिज्म या आइसक्वेक आखिर है क्या? देखिए, ये एक तरह की भूकंपीय घटना है जो तब होती है जब बर्फ की बहुत बड़ी बड़ी चादरें या ग्लेशियर अचानक से टूटते या चटकते हैं। मतलब सीधे शब्दों में कहें तो ये बर्फ का भूकंप है। तो असली स्रोत कोई विशालकाय समुद्री जीव नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ा ग्लेशियर था जो टूट रहा था। जब बर्फ की ये विशाल नदियां टूटती हैं तो वो यकीन नहीं मानेंगे इतनी ऊर्जा और ध्वनि पैदा करती हैं। और इस मामले को सुलझाने वाला जो सबसे पक्का सबूत था वो मिला 2008 में, जब आइसबर्ग A53 टूटा तो उससे निकली आवाजों के स्पेक्ट्रोग्राम बनाए गए और वो स्पेक्ट्रोग्राम हूबहू ब्लूप के स्पेक्ट्रोग्राम जैसे थे। बस रहस्य सुलझ चुका था। तो रहस्य तो सुलझ गया, पर ब्लूप की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक ग्लेशियर की आवाज का हमारे लिए मतलब क्या है, चलिए इसे समझते हैं। 5000 किलोमीटर, जरा इस दूरी के बारे में सोचिए। इतनी दूर तक ब्लूप की आवाज पूरे महासागर में गूंज गई थी। ये दिखाता है कि एक आइसक्वेक में कितनी जबरदस्त शक्ति होती है। ये जो कोट है ना, ये ब्लूप को बहुत ही अच्छे ढंग से बताता है। ये सिर्फ एक शोर नहीं था, ये हमारे ग्रह के क्रायोस्फेयर यानी उसके बर्फीले हिस्सों के टूटने की गूंज थी। आइसक्वेक की यह घटना एक बड़े और काफी चिंताजनक ट्रेंड से जुड़ी हुई है और वो है ध्रुवीय बर्फ का पिघलना। 1984 और 2019 के बीच आर्कटिक की समुद्री बर्फ में जो बदलाव आया है वो वाकई में चौंकाने वाला है। ये क्लाइमेट चेंज का एक जीता जागता सबूत है। ब्लूप कोलैप्सिंग क्रायोस्फेरिक ओरेलिटीज का एक उदाहरण है। अब ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसका सीधा सा मतलब है हमारे ग्रह की गायब होती बर्फ की आवाजें। तो जरूरी बात यह है कि ब्लूप कोई अकेली घटना नहीं थी, बल्कि ये दुनिया भर में तेजी से पिघलती बर्फ के साउंड ट्रैक का एक हिस्सा है। और अंत में चलिए ये देखते हैं कि कैसे इस वैज्ञानिक घटना ने सांस्कृतिक तौर पर लोगों को प्रभावित किया है और कैसे इसने कलाकारों को डेटा को भावनाओं में बदलने के लिए प्रेरित किया। इसे हम कह सकते हैं ग्रह का विदाई गीत। कलाकार इन आवाजों को कैसे देखते हैं? कलाकार एंड्रिया पोली कहती हैं कि ये आवाजें इतनी अजीब और दूसरी दुनिया की हैं, जैसे कोई इलेक्ट्रॉनिक टेक्नो म्यूजिक हो। मतलब वो इन डरावनी गड़गड़ाहटों को संगीत के एक अनोखे और आकर्षक रूप में बदल रहे हैं। एंड्रिया पोली, एड्रियन वुड और हिमाली सिंह सोएन जैसे कई कलाकार हैं जो इन्हीं आवाजों का इस्तेमाल कर रहे हैं। वे एक ऐसी सोनिक आर्ट बना रहे हैं जो हमें हमारे बदलते हुए ग्रह की सच्चाई से इमोशनली जोड़ती है। क्रायोस्फेयर के लिए एक विदाई गीत, ये लाइन अपने आप में बहुत कुछ कह देती है।
ये ब्लूप और ऐसी ही दूसरी आवाज़ों के असली मतलब को बताती है कि ये हमारे ग्रह की खत्म होती बर्फ का एक आखिरी उदास गीत है। तो ब्लूप एक बदलते हुए ग्रह की आवाज़ थी, पर सवाल यह है कि क्या हम सुन रहे हैं